हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट। आज हम उसी को आगे डिस्कस करेंगे। इसका एक लेक्चर पहले हो चुका है जो कि कल था। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ने के लिए फॉलो करिए हमारा पेज आर्ट्स स्टडी मेड इजी। और हाँ, डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो चलिए अब आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इन्वायरमेंट चैप्टर में स्टार्ट किया था कि भाई इन्वायरमेंट क्या होता है। देन इन्वायरमेंट को हम क्लासीफाई करे थे, डिवाइड करे थे, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड देन ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। उसी में नेचुरल इन्वायरमेंट में हम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़े थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। आखिर ये इकोसिस्टम होता क्या है, ठीक। तो ये क्या होता है, तो ये जो भी हमारे आसपास जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिजिकल केमिकल फैक्टर्स जो कुछ भी हमारे आसपास होता है, जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ जो कुछ भी हमारे आसपास होता है, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई रूम में बैठे हैं तो हमारे सामने टेबल है, देन फर्श है, पंखा चल रहा है, TV चालू है, ठीक, एयर हवा चल रही है, हम सांस ले रहे हैं। ओवरऑल जो कुछ भी हमारे आसपास है वो पूरा हमारा एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है, ठीक। अब इसका एक एग्जांपल हम आपको दे के समझाते हैं कि मान लीजिए जो हम लोग एक्वेरियम लाते हैं अपने घर पे, उसमें क्या रहता है, उसमें वाटर रहता है, देन कुछ नकली पत्थर वगैरह डाल दिए, पेड़ पौधे डाल दिए, और फिश है। फिश क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसके चारों तरफ हमने क्या किया, उसको वाटर वाली फील देने के लिए, मतलब रिवर अंडर वाटर वाली फील देने के लिए हमने उसके चारों तरफ एक इकोसिस्टम तैयार किया जिसमें वो रह रही है, जिसमें वो सर्वाइव कर रही है, ठीक। चलिए अब देखते हैं। It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material। ठीक है, इसमें कह रहा है कि भाई हमारे आसपास जो कुछ भी होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कुछ भी फिजिकल और नॉन फिजिकल केमिकल ये सब जो हमें हमसे इंटरेक्ट करते हैं, एनर्जी और मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है आपस में, वो पूरा हमारा एक इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये एक है, ये एक फिगर है, इसमें एक पॉन्ड का इकोसिस्टम बताया है, ठीक। एक मिनट, ब्रश निकाल। देखिए यहाँ पे हमारा रिवर है, वाटर है, देन ट्रीज़ है, एनिमल्स यहाँ पानी पीने आ रहे हैं, फ्लावर्स हैं। अब ये जो ये बतख वगैरह हैं ये इसी में रह रहे हैं, अंडर वाटर इसमें कुछ फिशेज़ हैं, तो इनका एक प्रॉपर इकोसिस्टम तैयार है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे इस फिगर में हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, अ पॉन्ड इकोसिस्टम। ऐसे ही हम अरूम इकोसिस्टम और भी डिफरेंट तरह का कह सकते हैं। इन्वायरमेंट हमारा पूरा ओवरऑल रहता है कोई बड़े एरिया का, और इकोसिस्टम हमारे छोटे छोटे एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये जो हम जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स या जो कोई भी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो आसपास उनकी कैसी सराउंडिंग है, उनकी लिविंग स्टाइल उस पर डिपेंड करती है, ठीक। जैसे मान लीजिए कुछ लोग अगर पहाड़ी एरिया में रहते हैं तो उनके आसपास का क्लाइमेटिक कंडीशन सब कुछ वेरी करता है हम लोग से, अगर हम कंपेयर करें जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है। तो इसमें वही कह रहे हैं कि भाई जितने भी प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपनी इमीडिएट सराउंडिंग, मतलब उस वक्त में क्या सराउंडिंग है उनकी, उस पर उनकी लाइफ पूरी तरह से डिपेंड करती है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और जहाँ तक की बात अगर हम सराउंडिंग के अलावा भी देखें तो हम लोग भी आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं। जानवर कभी कभी हम लोग पे मतलब डिपेंडेंट है कि हम उनको फूड दें और हम लोग उन पे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा इंटरडिपेंडेंट का, डिपेंडेंसी का जो भी हमारा रिलेशन है आपस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, मतलब आपस में जो भी हमारा रिलेशन है एंड देयर सराउंडिंग, ये सब भी क्या बनाता है, हमारा एक इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। जैसे हम अभी डेफिनेशन में देखें कि भाई ह्यूमन बीइंग का उनके आसपास की, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, जो कुछ भी हो, उनसे जो इंटरेक्शन और मटेरियल से जो भी उनका एनर्जी ट्रांसफ़र रहता है वो इकोसिस्टम बनाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हमारा जो रिलेशन है हमारी आसपास की चीज़ों पे, जो भी चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, वो पूरा हमारी सराउंडिंग्स यानी कि हमारा इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। हमारे आसपास क्या है वो सब हमारा एक इकोसिस्टम बनाता है। वो जैसे कि हमारे ये एक्वेरियम वाला एग्जाम्पल है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन ऑन अ
स्मॉल पॉइंट। इसमें कह रहा है कि भाई हमारा जो भी इकोसिस्टम है वो वेरी कर सकता है। ये एक पूरे फॉरेस्ट को भी कह सकता है, एक रूम को भी बता सकता है, एक माउंटेन को, एक लेक, रिवर, ओशियन, यहाँ तक कि एक पॉन्ड, इवन हमारे एक एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये इतने से इतने कुछ नंबर्स फिक्स हैं उसके बीच ही इनका इकोसिस्टम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, इकोसिस्टम कहीं भी हो सकता है। ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड। अब ये हमारा एक फ़न फैक्ट है भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई हर साल 5 जून को हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। वैसा क्यों? जिससे इस दिन हम लोग क्या करेंगे, लोगों को इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर कराएंगे कि भाई आप अपनी सराउंडिंग को कैसा रख सकते हैं। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट की। कल हम जैसे कि इन्वायरमेंट को क्लासिफाई करे थे, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड देन ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो आज हम यहाँ से हमारा इकोसिस्टम के बाद हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट फिनिश होता है। अब हम आगे देखेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या क्या है? ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हम लोग अब हमारा जो भी इन्वायरमेंट है उससे हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका कोई गार्डन है, ठीक, अब उसमें ट्रीज़ हैं, इधर उधर ट्रीज़ लगे हैं, तो अब आप उनको क्या करेंगे, उसमें कट करेंगे। नहीं, बड़े बड़े जो पार्क्स वगैरह होते हैं उनमें कटिंग की जाती है ट्रीज़ में, तो क्या करते हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट उसको अपने हिसाब से एक प्रॉपर शेप में हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक, एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब हम हमारे आसपास जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसको हम अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। ठीक, बट क्या हमेशा से ऐसा ही रहा है? नहीं। जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो उसी इन्वायरमेंट में रहते थे, मतलब जो नेचर ने उन्हें दिया उसी तरह रहते थे। धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ साथ हमने हमारी आसपास की सराउंडिंग में भी इवोल्यूशन क्रिएट किया, उसको अपने हिसाब से हम ढालते गए जो हमारे लिए सूटेबल है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वो अपने आप को जिस तरह उनको इन्वायरमेंट मिला उसी में वो अडाप्ट कर गए और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन लाना स्टार्ट कर दिए। दे लेट अस। अब ये जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या करें, बहुत ही सिंपल लाइफ मतलब जीते थे, जो उनको नॉर्मल खाना मिलता था नेचर से। नहीं सुनते हैं भाई, फायर जब हमारा आग की खोज नहीं हुई थी तब क्या करते थे लोग, कच्चा ही मीट वगैरह खा लेते थे, कच्ची ही सब्जियां खाते थे। बट देन सडनली फायर का खोज हुआ, फायर हुई जिससे लोगों को पता चला कि भाई पका हुआ खाना क्या होता है। ठीक, तो धीरे धीरे क्या आता गया, हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे लिविंग स्टाइल में इवोल्यूशन जनरेट होता गया, क्रिएट होता गया। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेराइटी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे और वेराइटी आने लगी हमारे लिविंग स्टाइल में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में। जैसा कि हम अभी पढ़ के आए कि भाई ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। अब जैसे पहले क्या था भाई कि पानी कहाँ से लेंगे हम लोग, नदी से ही लाएंगे या रिवर से लाएंगे। अब क्या होता है भाई, हमने वाटर सप्लाई स्टार्ट कर दी, नल फिटिंग वगैरह के कारण अब हमको कहीं जाना नहीं पड़ता, वाटर सीधे हमारे किचन में आता है। एंड देन उसके बाद क्या रहता था पहले कि भाई नॉर्मल पानी पियो, हमने क्या किया, हमने फ्रिज इन्वेंट किया, पानी भरो भाई फ्रिज में रखो, ठंडा हो गया, ठंडा पानी पियो। ठीक, तो धीरे धीरे हम अपनी सराउंडिंग्स में जो भी हमें नेचर से मिल रहा है उसको और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहे हैं। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। हम धीरे धीरे और उस पर डीप स्टडी करके नए नए तरीके खोज रहे हैं जिससे हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकें, मॉडिफाई कर सकें। हालांकि ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी है बट कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल भी है। अब देखिए कोई भी चीज़ होती है तो उसमें कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स रहते हैं एंड कुछ निगेटिव रहते हैं। वी हैव टू बैलेंस इट। दे लर्न टू ग्रो। अब हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि भाई पहले के लोग, अगर यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि भाई पहले के लोग इतना नहीं करते, तब धीरे धीरे जब हमने इवोल्यूशन लाया तो हम खाना बनाने लगे, अच्छे से घर बनाने लगे, क्रॉप्स कल्टीवेट करने लगे, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे, बहुत सारी चीज़ें करने लगे। तो यहाँ से हमारे ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। आगे कह रहा है कि भाई अब आगे लास्ट लाइन एक बार पढ़ लेते हैं। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्स्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई हमने धीरे धीरे व्हील को डेवलप किया। ठीक, हमारा ट्रैवल अच्छा हो गया जब हमारा व्हील का इन्वेंशन हुआ। देन सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। सरप्लस मतलब अपने जितना हमने खाया उसके अलावा भी हम एक्स्ट्रा फूड पैदा करने लगे जिससे हम और लोगों को हेल्प कर सकें। बार्टर सिस्टम में मर्ज हो गए। बार्टर सिस्टम क्या होता है, तो जो पहले के लोग क्या करते थे, जब कॉइन्स वगैरह नहीं होती थी, करेंसी वगैरह, तो लोग चीज़ों का एक्सचेंज करते थे। जैसे मान लीजिए हमने किया कि भाई हम तुमको इतना वीट देंगे तो तुम हमको इसके बदले में उतना राइस दो। अगर मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास ज़्यादा वीट हुआ और किसी के पास ज़्यादा राइस
प्राइस हुआ। अब उसमें भर तो काम नहीं चलेगा, तो बार्टर सिस्टम मतलब कि बराबर बराबर लेन देन करके हम अपना गुजारा करते थे। फिर उसके बाद करेंसी आई एंड देन आज हम यहाँ पे हैं। ट्रेड स्टार्टेड, इसी तरह बार्टर सिस्टम से हमारा ट्रेड स्टार्ट हो गया, कॉमर्स डेवलप हो गया। ओवरऑल हमने अपने इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई कर लिया पहले के कंपैरिजन में, अर्ली ह्यूमंस के कंपैरिजन में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।